हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ बुबनास आईएएस। ठीक है, चलिए कल का अधूरा काम पूरा करते हैं। हमारे 30-35 क्वेश्चन जितने बाकी थे जीपीएससी के सॉल्यूशन में। ठीक है, इकोनॉमिक्स के 15 बाकी थे और हिस्ट्री के 15 बाकी थे। सॉरी, 30 बाकी थे। तो ये 30-35 क्वेश्चन को खत्म करके मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट विथ डायरेक्टली इकोनॉमिक्स के बाकी क्वेश्चन से करते हैं। एफ सीरीज हम लोग बच्चों डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, कल का लेक्चर जिसने भी देखा हो, हम लोग एफ सीरीज डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, एफ सीरीज में इकोनॉमी आपका पड़ता है 176। पहला वाला सेट हम लोगों ने ऑलरेडी कल कर लिया था। ठीक है, चलिए हाँ, तो 176 आंसर इसका रहेगा बी। ठीक, देख लीजिए अपने में। ठीक है, 176 इसका आंसर रहेगा बी। इंग्लिश वाले जो भी है, इंग्लिश वालों में ये क्वेश्चन आपका चालू होगा, मतलब जो आपको क्वेश्चन का स्टेटमेंट दिखेगा, दैट इज which of the following statement is correct about external concession loan that India gets as official development assistant। ठीक है, ओडीए की यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो हम लोग बाहर से लोन लेते हैं उसकी यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा आपका बी। 177 इसका आंसर आपका रहेगा बी। ए, सॉरी 178 आंसर रहेगा ए। ठीक है, 177 है आपका डिमांड एंड सप्लाई को लेकर, एंड 178 है आपका नीति आयोग एंड प्लानिंग कमीशन को लेकर। ठीक, चलिए लेट्स मूव अहेड। फटफट टिक कर लीजिएगा अपने बुकलेट में। 179 द आंसर विल बी ऑप्शन ए। 180 द आंसर विल बी ऑप्शन ए। ठीक, चलिए तो 179 आपका है गुजरात के जीएसडीपी को लेकर है कुछ। ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। कहाँ पे ये डिस्कस किया हुआ था? गुजरात के इकोनॉमिक सर्वे के लेक्चर में। ऐसा ठीक है, जैसे इकोनॉमिक सर्वे से 5 क्वेश्चन आ गए गुजरात के, जो पांचों के पांचों हम लोगों ने डिस्कस किए हुए थे ये लेक्चर में। ऐसा ठीक है, चलिए 180 है आपका एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी को लेकर। वेरी इजी क्वेश्चन, इकोनॉमी के बेसिक का वाले क्वेश्चन काफी इजी आया है इस बार, ऐसा है। ठीक है, चलिए 181 द आंसर इज सी एंड 182 द आंसर इज डी। ठीक, 181 आपका है इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 को लेकर। जैसे ये वाला ध्यान रखिएगा। ठीक है, 181 ये इजी है। 4-5 बार इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारी लॉन्च हुई थी। 48 में हुई थी, 56 में हुई, 73 में हुई थी, 77 में हुई थी, फिर आपकी 91 में चेंज हो गई थी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी करके। ठीक है, तो उसमें से इजी क्वेश्चन आया हुआ है सेकेंडरी सेक्टर से। 182 का आंसर आपका रहेगा डी। ठीक है, चलिए तो ये भी जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर है, बीओपी को लेकर है आपका 182 वाला। आगे बढ़ते हैं 183 एसईसी को लेकर है। ये तो इजी था, मतलब 2010 से नहीं 2005 से आपका एसईसी चालू हुआ, तो वहीं से इजीली एलिमिनेट हो जाता आपका। तो आंसर रहेगा इसका ए, एंड 184 इसका आंसर रहेगा आपका सी। ठीक है, चलिए 184 आपका है न्यूट्रल मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर। ऐसा ठीक है, मतलब सेम कंसेप्ट से दो तीन क्वेश्चन कभी कभार आए हुए हैं। जैसे वो भी वाला था, ट्रॉपिकल साइक्लोन से भी 1-2 क्वेश्चन आ गए थे, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन थे एक सिंगल कंसेप्ट से। यहाँ पे भी मॉनेटरी पॉलिसी से 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ऐसा है, ठीक है, चलिए नॉट एन इश्यू। आगे बढ़ते हैं 185 का आंसर रहेगा ए, 186 का आंसर रहेगा ए। ठीक, 185 आपका है रिगार्डिंग लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। ठीक है, इजी क्वेश्चन था काफी। और 186 का है आपका सेम बैलेंस ऑफ पेमेंट को लेकर है वापस से क्वेश्चन, उसका भी आंसर रहेगा आपका ए। ऐसा ठीक है, कुछ एक आंसर में मे भी एरर हो सकता है, प्रोविजनल आंसर के से टैली कर लेंगे, और उसके बाद भी हमको जो भी डाउट्स लगेंगे ना, ठीक है, वो डाउट्स हम लोग डिस्कस करके ऑफिशियल में उसका वीडियो रख दूंगा कि देखो भाई सो एंड सो क्वेश्चन में डाउट है, लेट से 105 वाले क्वेश्चन में डाउट है, 200 मतलब जो भी है व्हाटएवर 181 में डाउट है, तो इसका प्रॉपर डाउट उनके पीए के आंसर और हमारे प्रूफ के साथ प्रॉपर एक वीडियो में बना दूंगा। ऐसा ठीक है, एक बार प्रोविजनल आंसर की आ जाने देते हैं। ठीक, चलिए 187 द आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, ये भी आपका इन्फ्लेशन और रेसेशन को लेकर था, इजी। 188 द आंसर इज डी। 188 आपका है नॉट अ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट इन बैलेंस। तो वापस से बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है। ठीक है, 3-3 क्वेश्चन बैलेंस ऑफ पेमेंट से हो गए यहाँ पे, ऐसा है। ठीक, चलिए और 189 द आंसर इज सी। ठीक है, 189 भी आपका है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई को लेकर है। तो ऑब्वियसली पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मतलब इसका पार्ट नहीं होता, पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट हम लोग करते हैं रेसिडेंट्स अलग अलग जगह पे। ऐसा ठीक है, 189 एंड लास्ट क्वेश्चन आपका इकोनॉमी का 190। ठीक है, तो 190 का आपका आंसर रहेगा डी। ठीक, 190 आपका है उसको लेकर कि कौन सा इनकरेक्ट है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, फिर इंक्रीज इन रिवर्स, ये भी काफी इजी वाला था। ऐसा ठीक है, चलिए तो यहाँ पे इकोनॉमी के हमारे 35 क्वेश्चन हुए। ऐसा ठीक है, अभी तक हम लोगों ने देखा मैथ्स और रीजनिंग मिला के कुछ आपके
30 क्वेश्चन जितने हैं, ज्योग्राफी के आपके 30 क्वेश्चन जितने हैं, पॉलिटी के 25 फ्लैट है, इकोनॉमी के आपके 35 क्वेश्चन फ्लैट है, ऐसा ठीक है। यहाँ तक देख लिया। फिर वो मिक्स वाले क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए कि वो आपके 50 जितने हैं मिक्स वाले, ऐसा ठीक है। और लास्ट सेट हमारा बचता है हिस्ट्री कल्चर, पूरा का पूरा हिस्ट्री कल्चर से सिर्फ 30 क्वेश्चन आया हुआ है, जिसमें गुजरात हिस्ट्री, गुजरात कल्चर और इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कल्चर पूरा मिला के, ठीक है, आपको 30 क्वेश्चन है, ठीक है। डिस्कस कर रहे थे कौन से है। एफ वाली सीरीज अगर आपके पास है तो एफ वाली सीरीज में 151 से लेके 170 तक ये 20 क्वेश्चन है, और लास्ट 191 से लेके 200 तक ये 10 क्वेश्चन है, ऐसा ठीक है। तो एफ वाली सीरीज वाले ये सेट निकाल कर रखे, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम 191 ही कर लेते हैं, यहीं पे खुला हुआ है, दैट्स व्हाई। ठीक, चलिए 191 में आपका आंसर रहेगा डी। 191 है आपका आईबीसी को लेकर, ठीक है। विच आर करेक्ट, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, फिर दिस सिटीज करके है, ठीक है। इंडस वैली, मतलब इन शॉर्ट आईबीसी का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। 191 एफ में, ठीक है। चलिए, तो ये आपका आंसर रहेगा इसका डी, ठीक है। 192 एंड 193 आंसर विल बी डी एंड ए, ठीक है। 192 एंड 193 तो ध्यान में रखिएगा, ये भी काफी कंपेरेटिवली इजी क्वेश्चंस थे सारे, मतलब स्टेटमेंट भले आपके लंबे थे, स्टेटमेंट पढ़ने में टाइम आपका जाता, पर स्टेटमेंट पढ़ने के बाद तुरंत आंसर इसका आ जाता था, ऐसा, ठीक है। चलिए 192 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, सेम आईबीसी को लेकर ही है, वेल प्लान्ड था, फिर स्ट्रिक्ट हायरार्किकल स्ट्रक्चर था, तो हाँ भाई अपर टाउन लोअर टाउन वगैरह वगैरह था वहां पे, ऐसा ठीक है। और 193 आपका ऋग्वेद को लेकर है, कि ऋग्वेद इज कंपोज्ड इन संस्कृत, इट वाज ओरिजिनली रिसाइटेड एंड हर्ड रादर देन रेड, तो ऐसा करके 193 है, ठीक है। 194 है आपका आंसर ए, इजी है, बन्नी रबारी बावड़िया ये सारी ट्राइब्स है, ठीक है। सिर्फ रबारी को लेकर भी आप एलिमिनेट करके टिक कर सकते थे, ऐसा ठीक है। एंड 195 में आपका आंसर रहेगा ए, ऐसा है, ठीक है। कि भाई बांधड़ी परंपरागत अपनी कला है, गुजरात का हैंडीक्राफ्ट, तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था गुजरात के कल्चर से, ऐसा है, ठीक। चलिए ये हो गया 195 तक। नेक्स्ट आगे बढ़ता है 196। 196 में आपका आंसर रहेगा बी, ठीक। इसका आंसर रहेगा आपका बी, ऐसा ठीक है। कैलिको को लेकर था, ये कैलिको अभी रिसेंटली न्यूज में भी था 2-4 महीने पहले, मे बी आई थिंक ये पाक्षिक में कवर है, पर थोड़ी पहले वाली पाक्षिक में कवर्ड है, अभी अभी वाली में नहीं है, मे बी, ठीक है। तो ये कैलिको आर्ट को लेकर आपका है, ठीक है। सेम आपका गुजरात कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। चलिए लेट्स मूव अहेड। 197 में आपका आंसर रहेगा डी, ठीक है। अंबेडकर और सयाजीराव गायकवाड़ को लेकर गुजरात हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ऐसा ठीक है। तो काफी मतलब थोड़ा डेप्थ में जाके क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, अंबेडकर और सयाजीराव गायकवाड़ को लेकर, ऐसा ठीक है। चलिए आंसर रहेगा इसका डी। 198 महागुजरात को लेकर पूछा हुआ है, ठीक है। महागुजरात को लेकर काफी इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पे। 198 में आपका आंसर रहेगा ए, ऐसा ठीक है। जैसे इधर से ही एलिमिनेट कर सकते थे कि भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल तो महागुजरात के पार्ट नहीं थे, महागुजरात आपकी चालू हुई थी 1959 और 1960 के आसपास आपकी महागुजरात चालू हुई थी, तो यहाँ पे सरदार पार्ट नहीं थे, वहीं से इजीली एलिमिनेट हो जाता है, ऐसा ठीक है। हाँ, तो ये हिस्ट्री वाले क्वेश्चन है ना, हिस्ट्री और पॉलिटी वाले क्वेश्चन भले लंबे थे आपके, मतलब काफी काफी स्टेटमेंट 3 या 4 थे और काफी लेंथी थे, बट आपका बहुत इजीली एक आध स्टेटमेंट से ही एलिमिनेट हो जाता। और मोस्टली अगर ट्राई करते हैं ना कि थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट कोई पहले देख लेते हैं, तो इन दोनों में से कोई ऐसा वेग स्टेटमेंट दिख जाता है वहां, जहां से पूरा आंसर एलिमिनेट हो जाए आपका, ऐसा है, ठीक है। चलिए 199 गुजरात के सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, सोशल रिफॉर्म्स को लेकर है, आंसर विल बी ए, ऐसा है, ठीक है। जैसे ये भी यहीं से एलिमिनेट हो जाता है भाई, बी आर अम्बेडकर का गुजरात की स्वामीनारायण चळवळ से कोई लेना देना है नहीं है सच, ऐसा है आपका, ठीक है। तो वहां से एलिमिनेट हो जा सकता था आपका। और 200 में आपका आंसर रहेगा एचएसआर है, भगत सिंह, मतलब ये सारी की सारी आपकी उनको लेकर है, क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को लेकर आपका ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो सारे के सारे सेटिंग जा रहे हैं उसमें, ऐसा कोई दो राय है नहीं, सबका सही सही स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ऐसा ठीक है। मोस्टली जीपीएससी का ये ट्रेंड रहा है, इतने लंबे जोड़े स्टेटमेंट में है ना, वो ज्यादा कुछ चेंज करता नहीं है, सही ही होता है मोस्टली, हमेशा नहीं, नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा ठीक है। चलिए, तो ये आपके 10 के हिस्ट्री का सेट हो गया, और बाकी हिस्ट्री आपका चालू होता है 151 से, 151 इन सीरीज एफ, ठीक है। बाकियों के लिए मैं बोल देता हूँ कौन सा है। गुजरात में आईबीसी को लेकर पूछा हुआ है, ये लोथल, पाटण, रोजड़ी, रंगपुर वाला, ठीक है। गुजरात में आईबीसी को लेकर पूछा हुआ है 151, ठीक। तो वो भी पहले स्टेटमेंट से एलिमिनेट हो जाता। पहला स्टेटमेंट था, जैसे यहाँ पे भी कंफ्यूजिंग है, ऐसा है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट में है पाटण और सोमनाथ, तो पाटण और सोमनाथ में आईबीसी को लेकर ऐसा कुछ जिक्र नहीं है, ऐसा है, ठीक है। वो डिबेटेबल था, तो ये मे बी, ये क्वेश्चन मे बी डिबेटेबल हो सकता है, मे बी, ऐसा ठीक है। 151 आंसर इज सी मेरे हिसाब से, ऐसा है, ठीक। 152 आंसर इज ए, 1 2 एंड 3, ये भी मुस्लिम शासक ना आगमन पहला गुजरात में परंपरागत स्थापत्य, तो यहाँ पे भी चौथे स्टेटमेंट से एलिमिनेट हो जाता कि मात्र पर्शियन અને મધ્ય એશિયાઈ
ये सिर्फ पर्शियन और सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंस थोड़ी था अपने आर्किटेक्चर पे, तो ऑब्वियसली वो ओरिजिनल आर्किटेक्चर भी कुछ तो था गुजरात का, तो इजीली एलिमिनेट हो जाता आपका 152। ठीक, 153 भाई दूज को लेकर है, तो आंसर विल बी डी। ठीक है, 154 आपका गुजरात समकालीन गुजरात के फेयर्स एंड फेस्टिवल्स के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है, तो 154 आंसर विल बी ऑप्शन डी, ऐसा है। ठीक है, हाँ जैसे काफी लेंथी स्टेटमेंट्स थे ये वाले, ऐसा है। ठीक है, एक एक पेज पे दो दो तीन तीन क्वेश्चन ही थे सिर्फ, पर फटफट पढ़ लेते ना एक बार ये सारे क्वेश्चन, मतलब सारे स्टेटमेंट्स को, तो कोई भी वेग नहीं लगता, ऑब्वियस था कि हाँ भाई फेयर एंड फेस्टिवल, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, ये क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग, हर एक चीज के लिए तो होता है, ऐसा है। ठीक है, तो वो काफी मतलब इजी टाइप के स्टेटमेंट था, हाँ लेंदी थे, ऐसा है। ठीक है, पढ़ने में टाइम जाता है आपको। ठीक है, चलिए, तो 154 द आंसर विल बी डी। ठीक है, 155 उमाशंकर जोशी एंड ज्ञानपीठ पुरस्कार को लेकर है, तो 155 में द आंसर विल बी ऑप्शन ए, ऐसा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 156, यहाँ से सारे पूरे पिछला पेज पलटा हो गया ना, तो पहले वाले पेज पे तीन ही क्वेश्चन थे लंबे लंबे, और पिछले वाले पेज पे सिर्फ वन लाइनर थे, ऐसा 8-10 करके। 156 द आंसर विल बी, कहाँ गया, सॉरी, 156 द आंसर विल बी सी, विजय उत्सव कर्नाटका। ये हम उसको लेकर है, विजयनगर में जो फेस्टिवल मनता था उसको लेकर आपको पूछा गया है। ठीक है, फिर गुजरात में लग्न दरमियान, तो लग्न गीत बोलते हैं उसको। ठीक है, कौन सा टापू शंख के आकार का है? ठीक है, तो पिरोटन, ये मैंने गुजरात के सेम इकोनॉमिक सर्वे में कराया हुआ है। इकोनॉमिक सर्वे में हम लोगों ने आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो 3 आइलैंड को डेवलप कर रही है, वहां पे मैंने 3 आइलैंड करवाए थे ये पिरोटन को लेकर, और वहां पे पिरोटन की चर्चा की, तब मैंने बोला था कि भाई यहाँ पे शंखो द्वार करके भी आपको आइलैंड मिलेगा, ऐसा करके। ठीक है, तो मतलब ये वहां से आपका कनेक्ट हो जाता। तो इकोनॉमिक सर्वे से हमारे 6-7 क्वेश्चन बैठे हुए हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ऐसा है। ठीक है, सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे से, बाकी करंट से तो बैठे ही बैठे हैं, इकोनॉमिक सर्वे से हमारे 6-7 क्वेश्चन डायरेक्टली बैठे हैं, ऐसा है। ठीक है, चलिए, तो 158 में आंसर रहेगा पिरोटन आइलैंड, ऐसा है। ठीक है, 159 द आंसर विल बी ऑप्शन ए, पाड़िया। ये भी इजी वाला था कि भाई क्या है ये पाड़िया को लेकर, ऑलरेडी जीपीएससी मेंस एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है आपको। ठीक है, 160 द आंसर विल बी बहुचर माँ। चौथी सदी में पंजाब माथी मग पारसी ब्राह्मणों गुजरात में कया देव देवी लाव्या था, दैट इज बहुचर माँ। ठीक, चलिए, 161 द आंसर विल बी डी, मारू गुर्जर शैली। तो ये भी ऑब्वियस था, मोढेरा सूर्य मंदिर, दिलवाड़ा जैन टेम्पल, ये राणकी वावी कौन से स्थापत्य शैली के एग्जाम्पल है, तो दैट इज मारू गुजरात शैली, ऐसा है। 162 द आंसर विल बी सी, चूल्लो मेड़ो, ऐसा है। ठीक है, खेड़ ब्रह्मा में जो होता है। 163 में आंसर रहेगा बादामवारी स्प्रिंग ब्लॉसम फेस्टिवल, ये जम्मू कश्मीर में होता है भाई। ठीक है, चलिए, 163 में आपका आंसर रहेगा बी। बढ़े आगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 164 में आपका आंसर रहेगा अहमद शाह। ये भी इजी था, ये गुजरात हिस्ट्री के लेक्चर सीरीज में हम लोगों ने कवर किया हुआ है कि यहाँ पे उसने मोती शाही महल, शाही बाग बनाया था। शाही बाग को लेकर थोड़ा मैंने जिक्र भी किया था, काफी बड़े एकड़ों में फैला हुआ है, यहाँ पे ये है वो है, ऐसा करके शाही बाग का जिस्ट मैंने दिया हुआ था गुजरात हिस्ट्री की लेक्चर सीरीज में। ठीक है, तो अहमद शाह इसका आंसर रहेगा। 165 आंसर विल बी सी, भावनगर ना राजा तख्त सिंह जी। ठीक है, यहाँ पे वो उनको लेकर है, राजा रवि वर्मा को लेकर है। ठीक है, तो ये 165 आंसर रहेगा सी। 166 टिप्पणी जो है सिर्फ महिलाएं करती है। 167 गुजरात में शास्त्रीय संगीत की परंपरा किसने शुरू की थी, तो ताना रेड्डी, इसका भी ऑब्वियस आंसर था। ताना रेड्डी फेस्टिवल हर साल बनता है, और ताना रेड्डी अवार्ड दिया जाता है हर साल, दो दो तीन तीन जन को अवार्ड दिया जाता है। ये मे भी पाक्षिक में था, मैंने कवर नहीं किया था क्योंकि काफी ज्यादा फैक्चुअल था, ऐसा। ठीक है, बट पाक्षिक में ये था, जो 6 महीने की पाक्षिक की सीरीज हम लोगों ने कवर की थी ना, उसमें ये ताना रेड्डी अवार्ड्स थे, ऐसा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कहां तक पहुंचे, 167, लास्ट 3 क्वेश्चन। 168 में आपका आंसर रहेगा डी, राजकोट और डॉल्स म्यूजियम रोटरी क्लब ने बनाया हुआ है। ठीक, मातानी पछेड़ी, ये भी बहुत इजी था, देवी पूजक, मतलब ये काइंड ऑफ सीटर वाले क्वेश्चन थे आपके गुजरात कल्चर से, ऐसा है। ठीक है, मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेट किया नहीं था इस बार, ज्यादा डेप्थ में घुस के पूछा हो ऐसा नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे देवी पूजक आपका आंसर आएगा, और यहाँ पे आपका आएगा रोगन। ठीक है, रोगन आपका जो पेंटिंग है ना, वो ईरान शैली से थोड़ा इन्फ्लुएंस्ड है, ऐसा है। ठीक है, तो ये आपके इस तरीके से रहेंगे, ऐसा है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे गुजरात हिस्ट्री के हमारे हो गए, गुजरात कल्चर के हो गए, ऐसा है। ठीक है, और बाकी इकोनॉमी के भी हो गए। ठीक है, दो चीज आप सबके लिए, फर्स्ट कि हमारा 27 अप्रैल, ठीक है, 27 अप्रैल से जीपीएससी मेंस का प्रोग्राम शुरू हो रहा है, हर एक चीज उसमें हम लोग करेंगे, ऐसा है। ठीक है, आपका डेली आंसर राइटिंग, उसका इवेल्युएशन, ठीक है, ये चीज होगा, आपका सेक्शनल टेस्ट होगा, फुल लेंथ टेस्ट होगा, इसके अलावा आपके अप्रोच लेक्चर्स होंगे कि भाई किस तरीके से कौन से सब्जेक्ट को अप्रोच करना मेंस के लिए, ऐसा है। ठीक है, तो अप्रोच सेशंस होंगे आपके, आंसर राइटिंग का प्रॉपर इवेल्युएशन, प्रॉपर गाइडेंस रहेगा कि एक आंसर राइटिंग में हजारों पैरामीटर्स काम करते हैं, आपके फ्लो क्या होना चाहिए, आंसर का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर में क्या करें सर, इंट्रोडक्शन, फिर मेन पॉइंट सर, फिर कंक्लूजन रखे या फिर बीच में इन्फोग्राफिक रखेगा या नहीं रखे, वगैरह वगैरह, ऐसा। ठीक है, तो फ्लो, कंटेंट, स्ट्रक्चर, आपके फैक्ट्स कहाँ पे एडेड होने चाहिए,
आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन किस तरीके से आंसर से रेलेवेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जैसे सिर्फ सिंपल आईबीसी का क्वेश्चन है मेंस में, तो आईबीसी में इंट्रोडक्शन क्या लिखे, मतलब यहाँ से यहाँ तक आईबीसी फैला हुआ था वो लिखे, या फिर आईबीसी के कंटेम्प्रेरी ये सारी और क्या बोलते हैं सिविलाइजेशन वो लिखे। तो सेम कि इंट्रोडक्शन किस तरीके का रेलेवेंट होना चाहिए आपका। तो ऐसे हजारों चीजें आपके ये मेंस के प्रोग्राम में डिस्कस की जाएगी ऐसा, ठीक है। काफी कॉम्प्रिहेंसिव अपना ये मेंस का प्रोग्राम रहेगा, ठीक है। अप्रोच सेशन रहेंगे, क्यूरेटेड कोर्स प्लान रहेगा, रेगुलर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, रेगुलर इवैल्यूएशन, सेक्शनल टेस्ट, फुल एंड टेस्ट एज पर जीपीएससी पैटर्न, मेंटरशिप गाइडेंस, टॉपर कॉपी डिस्कशन भी करवाया जाएगा। कि देखो भाई पिछले साल इतने सालों में ये टॉपर्स ने इस तरीके का लिखा हुआ है, तो जीपीएससी ने यहाँ पे मार्क्स दिए हैं या फिर यहाँ पे मार्क्स काटे हुए हैं। तो काफी माइक्रो लेवल पे आपका ये प्रोग्राम चलने वाला है ऐसा, ठीक है। हाँ, एक्सक्लूसिवली बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया जाएगा आपके एथिक्स पे। द रीजन इज जीपीएससी वाले बच्चों के लिए तो नया है एथिक्स ऐसा है, ठीक है, क्योंकि आपका पूरा का पूरा 250 मार्क का पेपर है ऐसा है, ठीक है। यूपीएससी में हम लोग अभी तक कराते आए हैं तो वो उनमें हमको दिक्कत नहीं है ऐसा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हमारा मॉडल जीपीएससी पे अप्लाई होगा एथिक्स का। और दूसरा एक्सक्लूसिवली ध्यान रहेगा ऐसे राइटिंग पे, क्योंकि अब आपके 125 मार्क के दो ऐसे हैं एग्जैक्ट ऑन द यूपीएससी मेंस पैटर्न ऐसा है, ठीक है। तो वो भी एक्सक्लूसिवली कवर कराएंगे हम लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से, कि ऐसे राइटिंग 1200 वर्ड्स का ऐसे किस तरीके से लिखा जाना चाहिए। और अगर जीपीएससी पूरा का पूरा यूपीएससी पैटर्न में शिफ्ट हो गया तो बहुत ही ओपन एंडेड और फिलोसॉफिकल ऐसे पूछता है तो फिर मजा ही आ जाएगा ऐसा है, ठीक है, काइंड ऑफ। तो ये दो एक्सक्लूसिवली पार्ट रहेंगे, ठीक है। दूसरा मतलब तीसरा प्राइम फोकस रहेगा आपके ग्रामर पे ऐसा, ठीक है। ग्रामर पे द रीजन इज आपके इंग्लिश और गुजराती का पेपर क्वालिफाइंग इन नेचर है। अब क्वालिफाइंग नेचर में हम लोगों ने 50 और 60 मार्क का ग्रामर डाला हुआ है, तो इसको इग्नोर तो जरा भी नहीं कर सकते ऐसा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि चलो बाकी सब में मार्क्स खींच लेंगे, राइटिंग में, लेटर, रिपोर्ट, पिक्चर डिस्क्रिप्शन उन सब में खींच लेंगे, इसको जाना नहीं भाई, इसको जाना ही नहीं दे सकते ऐसा, ठीक है। तो इंग्लिश ग्रामर एक्सक्लूसिवली कवर करेंगे हम लोग डिटेल में जीपीएससी के लिए ही डेडिकेटली, ऐसा नहीं कि भाई आगे करा दिया होगा और उस तरीके से करा देंगे, नहीं, ठीक है। और सेम ગુજરાતી ગ્રામર બી અલંકાર છે, તમારા છંદ છે, વગેરે વગેરે બધી વસ્તુઓ ડિટેલમાં કવર કરશું ગુજરાતી ગ્રામરની પણ, જેનાથી કારણ કે આમાં નેગેટિવ માર્કિંગ છે પાછું, ठीक है। अगर आपको ध्यान में हो तो इसमें नेगेटिव मार्किंग है ग्रामर वाले में, वो एमसीक्यू दे देंगे आपको, अगर सही टिक हुआ तो, नहीं हुआ तो नेगेटिव मार्किंग। तो ये काइंड ऑफ लोचे वाला सीन है ग्रामर वाला, तो इसको भी एक्सक्लूसिवली हम लोग कवर करेंगे ऐसा, ठीक है। तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव अपना ये मेंस का प्रोग्राम चालू हो रहा है, ठीक है। जिसको इंटरेस्ट है ये वाले नंबर पे प्लीज कॉल करिएगा, बाकी सारी डिटेल्स आपको ये वाले नंबर पे सर के साथ डिस्कशन करके मिल जाएगी ऐसा, ठीक है। हाँ, अगर ऐसा हो, चलो मतलब देखते हैं प्रोविजनल आंसर के आने के बाद, ठीक है। ऐसा हो सकता है मतलब आपका कि अगर 80 प्लस मार्क्स बन रहे हैं ना तो यू विल बी ऑन अ सेफर साइड, ऐसा बोला जाएगा ऐसा, ठीक है। 75 80 के प्लस बन रहे हैं ना तो आप काफी ज्यादा सेफ साइड पे हो, पर वो प्रोविजनल आंसर के एक बार आ जाने देते हैं, बाकी सब लोगों के मार्क्स कौन सी रेंज में पड़ रहे हैं वो एक बार देख लेते हैं ऐसा, ठीक है। अभी से मैं अभी इसकी गारंटी नहीं ले सकता कि हाँ भाई 80 प्लस है, क्या पता बाकी सबके थोड़े कम या फिर ज्यादा जाए, तो ये रेंज में भी नीचे भी आ सकती है, कभी मे बी 55 60 65 से चालू करेंगे हम लोग ऐसा है, ठीक है। बट एज ऑफ नाउ जो पेपर में भी रिव्यू आया हुआ है, क्वेश्चन पेपर का न्यूज़पेपर में जो रिव्यू आया हुआ है, तो वो भी काफी इजी बता रहे थे ऐसा, ठीक है। तो काफी लोगों ने टिक तो किए हुए हैं, पर देखते हैं, ठीक। चलिए, और दूसरा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए, जो भी बंदे यूपीएससी दे रहे हैं, ठीक है, यूपीएससी दे रहे हैं ये मई में, तो उनके लिए फ्री मॉक टेस्ट अरेंज की हुई है, दो है। पहली वाले की डेट एज ऑफ नाउ अनाउंस है, दैट विल बी ऑन 24 ऑफ अप्रैल, ठीक है। तो आपका थर्सडे को यूपीएससी का पहला फ्री मॉक होगा ऐसा, ठीक है। पूरा का पूरा मॉक है, जीएस पेपर 1 का है और सीसेट का है ऐसा, ठीक है। दिस विल बी द टाइमिंग। फ्री रजिस्ट्रेशन आपके लिए करना हो तो ये क्यूआर को स्कैन करिएगा, क्यूआर को स्कैन करते ही एक फॉर्म खुल जाएगा और आप फ्री में रजिस्टर करा सकते हो। ये वाला मॉक आपका ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से होगा, एग्जैक्ट ऑन द यूपीएससी पैटर्न। हिंदी और इंग्लिश में आपका दोनों साइड जैसे पेपर छपा हुआ आता है कि एक ही पेज पे लेफ्ट साइड इंग्लिश राइट साइड हिंदी, एग्जैक्ट ऑन द यूपीएससी पैटर्न आपका ये मॉक कंडक्ट करवाया जाएगा ऐसा, ठीक है। तो फ्री ओपन मॉक है, यूपीएससी अगर आप दे रहे हो तो आई इंसिस्ट का आपको ये मॉक अटेंड करना चाहिए ऐसा, ठीक है। फ्री में है आपके लिए, आपको कोई भी क्या बोलते हैं रजिस्ट्रेशन या फिर फीस अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपका ये मॉक के बाद आपका स्ट्रेटेजी सेशन भी होगा ऐसा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मॉक देके छूट जाओगे, आपका स्ट्रेटेजी सेशन होगा इस पे, ठीक है। चलिए, तो ये दो एक्सक्लूसिव अनाउंसमेंट आपके लिए थे जीपीएससी वाले, ठीक है। अगर ठीक ठाक मार्क्स बन रहे हैं तो भाई आज से ही मेंस का प्लान एटलीस्ट चालू कर लीजिए। एग्जैक्टली 135 डेज बचते हैं आपकी मेंस के लिए, ठीक है। 135 दिन बचते हैं, मेंस की डेट्स ऑलरेडी अनाउंस्ड है ऐसा है, ठीक है। तो 135 ऑन एन एवरेज दिन बचते हैं। अगर पूरा अप्रैल निकाल दो ना कि अप्रैल में आप कुछ नहीं कर रहे हो, बस चिल मार रहे हो, मई से 1 मई से चालू करोगे तो मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर 20 से आपका मेंस चालू हो जाएगा ऐसा, ठीक है। तो ये 120 दिन और बाकी के 15 दिन, तो ऐसा करके 135 दिन मैक्सिमम है आपके पास। इसमें आपकी हजारों चीजें आएगी, किसी के बर्थडे आएगी, किसी की शादी आएगी, कोई चिल मारने जाएगा, कोई घूमने जाएगा, वगैरह 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 ऐसा है, ठीक है। चलिए, बट हम लोग चालू कर रहे हैं 27 अप्रैल से मीन्स का पूरा प्लान है ऐसा, ठीक है, क्योंकि इट विल बी टाइम टेकिंग प्रोसेस। 60 पेपर है आपके,
2 क्वालिफाइंग और 5 एग्जैक्ट यूपीएससी पैटर्न पे है, ठीक है। तो ये टाइम जाएगा ये वाली मेंस में, ठीक है। चलिए, किसी को कोई भी तरीके का क्वेश्चन, डाउट, क्वेरी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, या फिर ऑफिस के नंबर यहाँ पे नीचे मेंशन किया हुआ है 9909556660, ठीक, उस पर आप कॉल करके डाउट सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। यहाँ इसके साथ हमारा जीपीएससी का पूरा सॉल्यूशन खत्म होता है एफ सीरीज का, ऐसा, ठीक है। इसकी पीडीएफ वगैरह आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ऐसा, ठीक है। तो वहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और सेशन अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी है करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।